हेलो फ्रेंड्स, मैं रीचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रीचा में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही लाजवाब सी पालक पनीर की रेसिपी, जिसे हम ढाबा स्टाइल में बनाएंगे। ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ट्राई किए बिना आप नहीं समझ पाएंगे इसका स्वाद। ये सच में बहुत स्वादिष्ट बनती है और बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको बनाने का। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पानी ले लेना है। पानी को गर्म करने के लिए रखना है। उसमें हम ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच चीनी। अब पानी को बढ़िया से हम पकने देंगे, मतलब जब उबाल आ जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे पालक के पत्ते। पालक को अच्छे से साफ़ करके धोकर हमें यहाँ पर यूज़ करना है, क्योंकि पालक में काफ़ी मिट्टी होती है, इसलिए उसे अच्छे से वॉश करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पानी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे पालक के पत्ते, जो कि हमने साफ़ करके रखे थे। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम पालक यूज़ की है। सभी पत्तों को डाल देंगे और इस तरीके से हल्का सा इनको दबा देंगे। बहुत टाइटली नहीं दबाना है, हल्के हल्के हाथों से दबा देंगे, जिससे ये भी पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। 5 मिनट के लिए इसी तरीके से पालक के पत्तों को पका लेंगे, जिससे ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर लगभग 5 मिनट हो चुके हैं पालक को पकते हुए। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और पालक को अब हम ठंडे पानी में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल ठंडा पानी लेना है, इससे पालक का कलर बहुत अच्छा आता है और जो पालक का कुकिंग प्रोसेस है वो यहीं पर रुक जाएगा। तो इस तरीके से ठंडे पानी में डालकर छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब हमें यहाँ पर लेना है एक ग्राइंडिंग जार। उसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने रफली कट कर लिया है। साथ ही ऐड करेंगे आधा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक। 4 से 5 लहसुन की कलियाँ भी ऐड कर देंगे। और अब ऐड करेंगे काजू। यहाँ पर मैंने काजू को पीसकर यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो थोड़ी देर गर्म पानी में डालकर काजू को रख सकते हैं, जिससे काजू काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। अब सभी को हम पीस लेंगे बिना पानी डाले। इन सभी का हमें एक महीन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से हमें इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। टमाटर वाले पेस्ट को हम निकाल लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए पालक। साथ ही उसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्ची। जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। साथ ही ऐड करेंगे खूब सारा हरा धनिया। इन सभी का भी हमें एक दरदरा सा पेस्ट बना लेना है, बिल्कुल महीन पेस्ट नहीं बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका मैंने पेस्ट बनाकर कर लिया है तैयार। अब इसको हम निकाल लेंगे एक बॉल में। अब हमने लेना है यहाँ पर एक पैन पे हम ऐड करेंगे ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे पूरे पैन में। और इसमें अब हम ऐड करेंगे पनीर के पीसेस, जिनको मैंने इस तरीके से थोड़े बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। पनीर को हमें हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं लाना है, हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए इतना ही हमें इसको फ्राई करना है। ऐसा करने से जब आप पालक पनीर में पनीर को ऐड करोगे तो ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। कुछ ही सेकंड्स में पनीर एक तरफ से बढ़िया से फ्राई हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से। अब हम इनको पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर पनीर दूसरी साइड से भी बढ़िया से फ्राई हो चुका है। इसको अब हम निकाल लेंगे गर्म पानी में। तो यहाँ पर आपको गर्म पानी ही यूज़ करना है, जिससे पनीर सॉफ्ट बना रहेगा। अब हमने लेनी है यहाँ पर एक कढ़ाई में ऐड करेंगे सरसों का तेल। आप इसकी जगह घी या फिर बटर भी यूज़ कर सकते हैं। जब सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच जीरा। साथ ही ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पर मैंने 2 प्याज यूज़ किए हैं। प्याज को हम फ्राई कर लेंगे बढ़िया से। तो यहाँ पर प्याज में बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर वाला पेस्ट। इस पेस्ट को भी बढ़िया से प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे। पेस्ट को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले जाएगा नमक। यहाँ पर मैं 1 चम्मच नमक यूज़ कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। साथ ही ऐड करेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी भी ऐड कर देंगे। साथ ही ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर मैं 1/4 कप के लगभग पानी यूज़ कर रही हूँ। पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे मलाई। आप मलाई की जगह क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आप क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो आप बाद में यूज़ करिएगा। पर अगर आप मलाई यूज़ कर रहे हैं तो इस वक्त आपको मलाई यूज़ करनी है, क्योंकि मलाई का कच्चा टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मलाई को पकाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने लगभग 2 चम्मच मलाई यूज़ की है।
मलाई को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको ढककर पकाएंगे 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। आप चाहें तो बीच में इसको चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अच्छे से सभी को मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए हल्का सा इसको भून लेंगे। अब हमारा मसाला बढ़िया से भून चुका है। इसमें हम ऐड करेंगे पालक वाली प्यूरी। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको ढककर पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट बाद अब हम ढक्कन हटाकर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो पालक में बढ़िया सा उबाल आना स्टार्ट हो गया है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए पनीर। तो पनीर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पालक के साथ। अब 3 से 4 मिनट के लिए हम पालक पनीर को पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर आप चाहें तो ढककर भी पका सकते हैं। 3 से 4 मिनट पकने के बाद यहाँ पर हमारा पालक पनीर बनकर बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, पर मैं इसमें लगा रही हूँ एक तड़का, जिसके लिए हम यहाँ पर लेंगे एक पैन में ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। आप चाहें तो इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई लहसुन, 2 सूखी लाल मिर्च। तो यहाँ पर ना आपको घी को अच्छे से गर्म करने के बाद लहसुन को ऐड करना है और गैस के फ्लेम को मीडियम कर देना है, जिससे लहसुन जलेगा नहीं। और हल्का सा अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर लहसुन का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। इस स्टेज पर हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे बढ़िया सा कलर आएगा। ये तीखा बिल्कुल भी नहीं होता है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अब हम ऐड करेंगे पालक पनीर के ऊपर। तो यहाँ पर हमारा पालक पनीर बनकर हो गया है बिल्कुल तैयार। तड़का डालने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा कद्दूकस करके पनीर को भी ऐड कर दिया है और आप देख सकते हो पालक पनीर देखने में कितना सुंदर लग रहा है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट है। आप इस रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे। इंजॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।